मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 35वीं कक्षा। कुछ चीज़ें निरर्थक दिखाई देने लगती हैं, धूल के समान, तिनके के समान दिखने लगती हैं। किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी के लिए मिट्टी के ढेले के समान होता है। तो कौन सी चीज़ें किसके लिए तिनके के समान हैं, तुच्छ हैं। तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गस्तृणम सूरस्य जीवितम जिताक्षस्य तृणम नारी निःस्पृहस्य तृणम जगत। कहा, जो ब्रह्मविद होते हैं, जिसने परमेश्वर को जान लिया है, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए स्वर्ग तिनके के समान है। स्वर्ग का तात्पर्य है सुख विशेष, उसको लालच दिया जाए। जैसे मुसलमानों ने अपनी जन्नत की कल्पना कर रखी है, ऐसी जन्नत न तो कहीं है न हो सकती है। मूर्ख लोगों ने मूर्खों को बहका रखा है कि जो जन्नत में जाएगा उसको 72 हूरें मिलेंगी, जो जन्नत में जाएगा उसको शराब, शहद, दूध की नदियाँ मिलेंगी। यहाँ पाव भर दूध लेने में ही झगड़े होते हैं, पाव भर दूध में झगड़े होते हैं, शहद मिलता नहीं है और वहाँ नदियाँ भरी भरी मिलेंगी। लालच दिया। और कभी बूढ़े नहीं होंगे, जवान बने रहेंगे। ये मूर्खता की बातें। शरीर है तो बूढ़ा होना ही है। जहाँ भोग है वहाँ रोग निश्चित है। यदि 72 हूरें मिलेंगी, भोगी बनेंगे। भोग है तो रोग निश्चित होगा ही होगा। तो फिर भी इस तरह के जो स्वर्ग की कल्पना की है, कहते हैं ब्रह्मविद के लिए ऐसा स्वर्ग तिनके के समान है, कोई महत्व नहीं रखता। कितनी भी सुविधाएं उसके सामने हों, कितने भी उसके सामने ऐसो आराम हो जो स्वर्ग में हो सकते हैं। आजकल जो पूंजीपति है उनके वहाँ देख लो, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर आलीशान हैं, एक से एक दुनिया में जो श्रेष्ठ चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अमीर लोगों के घरों में मिल जाती हैं। तो वो स्वर्ग के तुल्य ही है, जहाँ प्रेम, सौहार्द सब कुछ है। इच्छा की कि वस्तु एकदम सामने ला कर के रख दी, स्वर्ग के तुल्य है। तो इस तरह के सुख के लालच यदि किसी को दिया जाए, किसको? ब्रह्मविद को। यदि ऐसे स्वर्ग का लालच ब्रह्म के जानने वाले को दिया जाए तो उसके लिए वो स्वर्ग तिनके के समान है, ठोकर मार करके आगे निकल जाता है। कितने सारे ऋषि महात्मा साधु हुए हैं, जिन ऋषि महात्माओं साधुओं के चरणों में राजाओं ने अपना राज्य रख दिया था। राजाओं ने अपनी कन्याएं रख दी थी, सामने खड़ी कर दी थी कि ऋषिवर हमारी कन्या से विवाह करो। लेकिन ब्रह्मविद, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, परमेश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया है, जीवन मुक्त हो चुके हैं, ये सब चीज़ें उनके लिए तिनके के समान होती हैं। आगे कहा, तृणम सूरस्य जीवितम। सूरवीर के लिए, क्षत्रिय के लिए जीवन भी तिनके के समान होता है। क्षत्रिय अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, वो न्याय की चिंता करता है। और ऐसा सूरवीर क्षत्रिय एकदम मैदान में कूद जाता है, युद्ध क्षेत्र में चला जाता है और अपनी सूरवीरता से दुश्मनों के, शत्रुओं के छक्के छुड़ा देता है। सूरवीर अपने जीवन को तिनके के समान समझते हैं, अर्थात धर्म के लिए, न्याय के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो जीवन को बहुत तुच्छ समझते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं।
इसी क्षत्रिय सूरवीरों के लिए लिखा 12 वर्ष लोग कूकर जीवे, 12 साल तक कुत्ता जीवित रहता है, 16 वर्ष लोग स्यार और 16 साल तक गीदड़ बीदड़ जी जाते हैं। और कहा है बरस 18 छत्री जिए, आगे जीने को धिक्कार। अर्थात 18 साल का क्षत्रिय युवक अपने आप को तैयार कर चुका होता है युद्ध के लिए, अन्याय का चूर्ण करने के लिए, नष्ट करने के लिए, शत्रुओं का संहार करने के लिए 18 साल का क्षत्रिय युवक वो तैयार रहता है। अतिशोक्ति भी हो सकती है, भाई 18 वर्ष आगे जीने को धिक्कार। ऐसा धिक्कार नहीं होता जो धर्मपूर्वक जीवन जी रहा है। लेकिन क्षत्रियों की वीर गाथा यदि हम देखते हैं, कितने छोटे छोटे क्षत्रिय सूरवीरों ने अपने प्राणों को नहीं देखा, अपने जीवन की बाजी लगा दी। क्रांतिकारियों की दृष्टि से भारतवर्ष के बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके देश राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने में लगा रखा था। महात्मा गांधी की बात करते हैं, गांधी जब भी आज़ादी की बात आती है तो गांधी का झंडा ऊपर उठा देते हैं, लेकिन इतने वर्ष तक यदि देश गुलाम रहा, इससे बहुत पहले आज़ाद हो चुका होता, स्वतंत्र हो चुका होता, गांधी की मूर्खता के कारण इतने दिन ज़्यादा चलता रहा। सुभाष बाबू की बात मान करके चलते तो देश बहुत पहले ही स्वतंत्र हो चुका होता और देश की स्थिति बहुत अच्छी होती। यदि गांधी नेहरू की बात मानते रहे, मानी उन लोगों ने, तो विनाश को प्राप्त हुए हैं। राष्ट्र के जो दो बहुत बड़े टुकड़े हुए, बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान ही था और जो मूलतः पाकिस्तान है, ये दोनों के दोनों खंड भारत देश से नहीं टूटते यदि गांधी की बात को नहीं माना जाता। तो क्रांतिकारियों की दृष्टि में, क्षत्रियों की दृष्टि में यदि हम देखें तो सबसे छोटा एक क्रांतिकारी खुदीराम बोस का वर्णन आता है। खुदीराम बोस अपने जीवन की परवाह नहीं कर रहा था और फांसी जो टूटे हैं बहुत सारे क्रांतिकारी, उन फांसी खाने वालों में फांसी अंग्रेज़ों ने जो दी है उनमें सबसे छोटा क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। और खुदीराम बोस अंग्रेज़ों को देख रहा था, छोटी सी उम्र में ही अपने आप को देश के लिए समर्पित कर गया था। देखता था कि अंग्रेज ऑफिसर भारतीय जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और उसने योजना बनाई थी बम फेंकने की, और बम फेंक ही दिया था। संयोग ये हुआ कि जिस अंग्रेज को मारना चाहता था वो अंग्रेज तो नहीं मरा, दो अंग्रेज महिलाएं मर गई। अंग्रेज महिलाएं मर गई, बम फट चुका था, अंग्रेज पुलिस धरपकड़ में लगी हुई थी और जब धरपकड़ में लगी हुई थी पता नहीं लग रहा था। खुदीराम बोस कहीं चाय के ढाबे वाबे पर कुछ लिया और अखबार में जब देखा कि अंग्रेज नहीं मरा, महिलाएं मर गई, खुदीराम बोस अचानक दुखी हो गया। दुखी हुआ तो जासूस घूम रहे थे, खुदीराम बोस को पकड़ लिया संशय में और सिद्ध हो गया कि इसी ने बम फेंका था। खुदीराम बोस की अवस्था देखें तो सभी क्रांतिकारियों में सबसे छोटा। भगत सिंह लगभग 26 साल की अवस्था में चले गए, 23 साल की अवस्था। कोई माने 30 साल से पहले की अवस्था में ही लगभग क्रांतिकारी अपने जीवन का बलिदान दे गए। क्षत्रिय वीर थे। क्षत्रिय वीर अपने जीवन को देश राष्ट्र के लिए, अपने न्याय के लिए, धर्म के लिए तिनके के समान समझता है। आचार्य चाणक्य यही बात कहते हैं, तृणम सूरस्य जीवितम, अर्थात सूरवीर के लिए, क्षत्रिय के लिए जीवन भी तिनके के समान होता है। अर्थात प्राणों की बाजी लगाने में सूरवीर क्षत्रिय लोग देर नहीं लगाते। आगे कहा, जिता क्षय
जिताक्षस्य तृणम नारी, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी काम वासना को नियंत्रण में कर लिया है और मन से वासना को दग्ध कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए नारी भी तिनके के समान होती है। जो लंपट होते हैं वही नारियों पर कुदृष्टि रखते हैं। लंपट लोग किसी सुंदर स्त्री को देख करके मन में ललचाने लगते हैं, लेकिन जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए स्त्री चाहे कितनी सुंदर हो तिनके के समान है। अर्जुन जब दिव्यास्त्रों की खोज में गए हुए थे, अर्जुन ने दिव्यास्त्र इंद्र से प्राप्त किए और इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करके कुछ दिन के लिए और इंद्र के राज्य में रुका था। उस समय कहते हैं उर्वशी नाम की सुंदर महिला अर्जुन के ऊपर आसक्त थी, अर्जुन के प्रति मन से बहुत लगाव रखती थी। और एक दिन उर्वशी ने अर्जुन को आकर के अपने शरीर को समर्पित कर दिया था। अर्जुन को अपना शरीर समर्पित कर चुकी, उस समय अर्जुन के मन में, इंद्रियों में विकार पैदा नहीं हुआ और अर्जुन ने उस नारी को माँ कहा था। माँ जिता अक्षस्य तृणम नारी, जो जितेंद्रिय होता है उसके लिए सुंदर से सुंदर, रूपवती से रूपवती स्त्री तिनके के समान होती है। और इसी प्रकार से कोई स्त्री जितेंद्रिय है उसके लिए पुरुष तिनके के समान है। आगे कहा निष्प्रियस्य तृणम जगत, निष्प्रिय जो है अर्थात निर्लोभी कोई व्यक्ति है जिसने लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए पूरा संसार तिनके के समान है। कितना बड़ा राज्य मिलता हो, कितना बड़ा लालच उसके सामने हो, वो सब का सब उसके लिए धूल के समान है, तिनके के समान है। बहुत सारे उदाहरण इस प्रकार के गृहस्थियों के, साधु सन्यासियों के, अन्य लोगों के प्राप्त होते हैं। आगे कहा कहाँ कौन मित्र बनता है। मित्र की बात आई तो कहते हैं विद्या मित्रम प्रवासेषु, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य औषधम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या मित्रम प्रवासेषु, प्रवास में, विदेश में, अपने राज्य से, अपने देश से दूर चला गया है और अपना कोई सगा संबंधी तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ भी मित्र कौन हो जाता है। कहा विद्या मित्र है। जिसके पास जितनी अच्छी विद्या होगी वो देश विदेश में उतने ही अच्छे ढंग से रह लेगा। जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो व्यक्ति विदेश की तो बात ही दूर है, अपने घर में ही दुखी रहेगा। तो बाहर जाकर के यदि काम आता है कुछ तो विद्या काम आती है। विद्या विदेश में, प्रवास में मित्र कहलाती है। आगे कहा भार्या मित्रम गृहेषु च, और घर में जो मित्र होता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं वो पत्नी मित्र है, सर्वोत्तम मित्र। घर में सबसे उत्तम मित्र पत्नी है, पति के लिए पति है। अपने मन की बातें आपस में जिस किसी को नहीं कह सकते, लेकिन आपस में ये कर सकते हैं। और कहा व्याधि तस्य औषधम मित्रम, जो रोगी है उस रोगी व्यक्ति के लिए औषध मित्र होती है। कोई रोग है और रोग है तो दवाई लेगा तो मित्र के समान कार्य करेगी। वैद्य और औषधि रोगी का मित्र है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, और कहा कि मरते हुए का जो मित्र होता है, भौतिक मित्र, सांसारिक मित्र सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कहा धर्मो मित्रम मृतस्य च, मरते हुए का
धर्म ही एक मित्र होता है, उसके शुभ कर्म मित्र होते हैं, शुभ संस्कार मित्र होते हैं। महर्षि मनु ने लिखा, न मूत्रम ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः, न पुत्र दारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलः। कहते हैं कि जब व्यक्ति मरने लगता है परलोक में, न तो माता पिता सहायक होते हैं, न पत्नी सहायक होती है, न बंधु बांधव सहायक होते हैं। वे तो मिट्टी के ढेले के समान छोड़ करके दूर हो जाते हैं। कोई किसी को कितना भी प्रेम करता हो, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हों, लेकिन लाश पड़ी हो उसी की जिसके लिए मरता था, मरे हुए शरीर को देख करके छूना तक नहीं चाहता, उसके पास तक नहीं जाना चाहता, तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति याद करके कि तेरे को कोई नहीं पूछने वाला मरने के बाद, इसलिए कहा है वो मिट्टी के ढेले के समान छोड़ करके दूर हो जाते हैं। तो मरते हुए का केवल एक धर्म ही सहायक होता है, धर्म ही मित्र होता है। आचार्य चाणक्य की ये बातें हम मनुष्य समाज के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं, लाभदायी हैं। आचार्य चाणक्य ने जो अपनी बातें कही हैं वो अपनी अपनी बातें नहीं हैं। प्रारंभ में ही कहा, वेद शास्त्र उपनिषद जो भी हमारा साहित्य है उनको पढ़ने के बाद और समाज में अनुभव करने के बाद आचार्य चाणक्य ने ये नीति शास्त्र लिखा है और सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए लिखा। आज इतना ही। ओम शम।